डेटा की प्राइवेसी, डेटा की रेलेवेंस, इन सब को समझने के लिए ज़रूरी है कि कंपनी अपने डेटा को क्लासिफाई करके रखे कि उसके पास क्या डेटा है और कैसे यूज़ होता है। इस वीडियो में हम डेटा क्लासिफिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे डेटा प्राइवेसी के बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत अलग अलग टाइप का कंटेंट है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने उसमें से काफ़ी कुछ देखा भी है। हम बात करेंगे पहले कि डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मेरा हक है कि मैं तय करूँ कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ और क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्या पर्पज़ है एक इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने का। और अगर उस पर्पज़ को एकम्प्लिश करने के लिए वो आदमी मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करना चाहता है तो वो भी अलाउ करना मेरी चॉइस है। ठीक, मैं अपने वीडियोस में कई बार ये एग्जाम्पल यूज़ कर चुका हूँ कि अगर आप बैंक में खाता खोल रहे हैं और बैंक वाले कहते हैं कि खाता खोलने के बाद आपको चेकबुक कुरियर से आएगी, तो इसका मतलब वो जो चेकबुक कुरियर से आनी है उसके लिए वो आपसे परमिशन भी लेते हैं। बैंक ओपनिंग फॉर्म में ऑप्शन होती है कि आपको मेल बाय ईमेल चाहिए या बाय पोस्ट चाहिए, स्टेटमेंट्स, चेकबुक्स, या आप सेल्फ करेक्ट करेंगे तो चेकबुक, क्योंकि चेकबुक तो ईमेल पे आएगी नहीं, तो वो आपसे कंसेंट लेते हैं। और उस कंसेंट का मतलब है कि आपने उन्हें अलाउ कर दिया कि वो आपके घर का पता, आपका फोन नंबर कुरियर कंपनी को देंगे जो आपको चेकबुक डिलीवर करने आएगा। आप उसको क्रॉस कर दें तो आप चेकबुक अपने आप ब्रांच में जाके ले लें। आप नहीं चाहते कुरियर कंपनी के साथ अपना एड्रेस शेयर करना, कोई मजबूरी नहीं है, राइट। डेटा प्राइवेसी मुझे हक देती है कि मैं तय करूंगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या शेयर करना चाहता हूँ और क्या मैं आगे शेयर करवाना चाहता हूँ। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया जो समझना थोड़ा आसान है और आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस प्रोसेस को जिसमें आप मुझसे मेरी परमिशन ले रहे हैं मेरे डेटा के लिए, मेरे डाटा के प्रोसेसिंग के लिए, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के लिए, इसे डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। और डेटा प्राइवेसी मुझे वो कानून भी देती है कि मुझे लगे कि मेरा पता गलत तरीके से इस्तेमाल या मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है या शेयर की जा रही है तो मैं कानून की मदद लेके अपना बचाव कर सकूँ। गलत इस्तेमाल में कोई मेरी इन्फॉर्मेशन लेके किसी थर्ड पार्टी का नुकसान भी कर रहा हो सकता है तो भी वो कानून है जो मुझे बचाएगा, और मेरा ही नुकसान कर सकता है तो भी मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखूं उसका एक कानून डेटा प्राइवेसी में बने हुए हैं। और उस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट हो जो कंपनी मेरे डेटा को गलत इस्तेमाल कर रही है। वो कंपनी अपने आप को बचाने के लिए डेटा को उसको क्लासीफाई करना चाहिए क्योंकि उसको आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उस डेटा को क्लासीफाई करना चाहिए डेटा की सेंसिटिविटी के हिसाब से और उसकी किस लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए। वो आप तभी जज कर सकते हैं जब आपको पहले ये समझ आ जाए कि डेटा कितना सेंसिटिव है ना। तो डेटा की सेंसिटिविटी के हिसाब से, रेगुलेटरी कंप्लायंस की नीड्स के हिसाब से आपको उनको सेग्रीगेट करना चाहिए, क्लासिफाई करना चाहिए। क्लासिफिकेशन से आपको डेटा हैंडलिंग और मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। आइए हम इसको और विस्तार में डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन के लेवल्स क्या हैं। क्लासिफिकेशन का एक बेसिक लेवल है डेटा को पब्लिक करना। ठीक, पब्लिक डेटा कौन सा है? जो हर जगह कहीं भी अवेलेबल है। जैसे आप एक पैथ लैब में जाएं अपना ब्लड टेस्ट कराने, वहां पे ब्रोशर टंगा हुआ है, शुगर के लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी पढ़ सकता है, किसी के भी काम आ सकता है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इंटरनल नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब जो ऑफिस में इंटरनली बातें डिस्कस हो सकती हैं। जैसे आपने सैंपल दे दिया और सैंपल कलेक्टर ने एक नोट बना के लैब टेक्नीशियन को दे दिया, इसको बाहर की दुनिया के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी के अंदर हो रहा है, तो ये एक इंटरनल मेमो है कि भाई इस पेशेंट का सैंपल आ गया। ठीक, और वो जो लैब वाला है वो रिपोर्ट बना के अपने सीनियर के साथ शेयर करता है, वो भी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब उसमें थोड़ा सी सेंसिटिविटी आ गई है क्योंकि उसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, तो वो इंटरनल है और रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक, इंटरनल भी है और कॉन्फिडेंशियल भी है कि अब इसमें एक कौन से पेशेंट की क्या रिपोर्ट आ रही है वो इंफॉर्मेशन है, उसको हम कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। इसमें से कुछ पोर्शन बाहर भी शेयर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो रिपोर्ट आप मेरे साथ शेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं कस्टमर के साथ भी शेयर करते हैं, वेंडर्स के साथ भी शेयर करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बैंक में भी जाते हैं, गवर्नमेंट को भी जाते हैं, लेकिन जहां जहां वो रिस्पेक्टिवली जाते हैं वो वहां वहां के लिए कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बांटते फिरते हैं। ठीक, और फाइनली आती है कैटेगरी जिससे रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं, जिसमें पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। मेरी रिपोर्ट मेरे लिए है, मेरे एड्रेस पे डिलीवर होनी है। ये लैब टेस्ट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन पेशेंट की बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी होती हैं जो हमने अपने पहले वीडियोस में कई बार डिस्कस किया कि मैं अपना हेल्थ रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करना चाहता और आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरा हेल्थ रिकॉर्ड आप पब्लिक करें, है ना। तो वो रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है, वो तो सिर्फ एक ही आदमी को जाएगी, वो और कहीं नहीं शेयर होगी। ठीक,
स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। पहले तो आप चेक कीजिए कि आपके पास किस किस टाइप का डेटा है, उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी लेवल चेक कीजिए। डेटा प्राइवेसी के एंगल से पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक, लेकिन फाइनेंशियल भी सेंसिटिव है। तो ये तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से देखना पड़ेगा और क्लासिफाई करना पड़ेगा कि किसकी सेंसिटिविटी कितनी है। अकॉर्डिंगली उसको आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा और रिस्पेक्टिव कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप जैसे देखें डीएलपी सॉफ्टवेयर्स और मेल प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, आप कस्टमर की डेटाबेस के आगे लिख दें ये सेंसिटिव है, आप कस्टमर को उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन भेजते हुए लिखें ये कॉन्फिडेंशियल है। तो जब बैंक से आपको ईमेल आती है तो उसमें लिखा आता है कॉन्फिडेंशियल। उसी बैंक से जब प्रमोशनल ईमेल आती है उस पर कहीं कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखा होता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बैंक ने एक सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल करके टाइप ऑफ ईमेल के बेसिस पे डिसाइड किया हुआ है कि वो किसको किस लेवल पे शेयर होनी है। आपकी मेल पे कॉन्फिडेंशियल लिखा है, आपको बता दिया कि आपके लिए है, इसको पब्लिक में नहीं बनाया जाएगा, ठीक। हाँ, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन बैंक नहीं करेगा, बैंक प्राइवेसी को फॉलो कर रहा है। और इन क्लासिफिकेशंस को करने के बाद आपको रेगुलरली मॉनिटर और रिव्यू भी करना चाहिए, जो आपको किसी भी प्रोसेस में करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रोज नई एप्लीकेशंस आती हैं, रोज नए डेटा टाइप्स आते हैं, तो आपको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेटा क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी एनहांस करना, ठीक। अभी वाले एग्जांपल में हमने देखा एक ईमेल आईडी जिस पे प्रमोशनल ईमेल जाती है वो तो हो सकता है हमारा कस्टमर भी ना हो, ठीक, लेकिन जिस पे कस्टमर की डिटेल जाती है वो तो कस्टमर है, तो वो कॉन्फिडेंशियल है, उस डेटा को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। प्रमोशनल वाली डेटाबेस डिलीट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कस्टमर डेटाबेस डिलीट हो जाएगी तो प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन चाहिए। बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम है और कस्टमर को जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन की बात की है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की क्या डिमांड है? हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, हिपा की क्या डिमांड है, राइट। आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल रूल्स की क्या डिमांड है आपकी स्टेट में, आपकी कंट्री में। आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी एक्सेस करना चाहिए कि आपका डेटा किस क्लासिफिकेशन में जाएगा, और क्लासिफाइड डेटा के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, कौन से डेटा पे आप रिस्क ले सकते हैं, कौन से को बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकते। और जितनी भी बिजनेस की प्लानिंग है वो सारी सेंसिटिविटी के आसपास हो सकती है। नॉन क्रिटिकल डेटा दिन में एक बार बैकअप होता है और कहीं पड़ा है, क्रिटिकल डेटा हर 1 घंटे बाद बैकअप होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल है, उसमें कोई भी चेंज आया है मुझे उसको अपडेट करना है, बैकअप कॉपी को भी अपडेट करना है, ठीक। और इन सब चीज़ों की वजह से आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है। चैलेंजेस बड़ी कंपनीज के लिए हैं, डेटा टाइप्स बहुत सारे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, क्लासिफिकेशन कभी कभी मुश्किल हो जाती है, कंसिस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि नए डेटा टाइप्स आते रहते हैं तो इमीडिएटली सेंसिटाइज नहीं होती, और डेटा क्लासिफिकेशन का काम भी रिसोर्स इंटेंसिव होता है, काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं उसमें। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप उनको ऑटोमेट करें, जो भी आपने क्लासिफाई कर दिया है, जैसे अभी डीएलपी का एग्जाम्पल लिया, उसको ऑटोमेट कर दें। एक और एग्जाम्पल है प्राइवेसी बाय डिजाइन प्रिंसिपल का, कि प्राइवेसी ऐसे ही क्लासिफिकेशन आपके सिस्टम का एक हिस्सा होनी चाहिए। नया डेटा से बिना क्लासिफाई हुए नहीं आ सकता। नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन की इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किए बिना आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक। एम्प्लॉइज रेगुलरली एजुकेटेड होने चाहिए कि ये नई चीज़ आई है, पुराने वाले को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। रेगुलर उनके ऑडिट्स भी होने चाहिए कि सारे प्रोसेसेस और पूरी मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड, क्लासिफिकेशन रिलेटेड, वो ठीक से हैंडल की जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण फिर से, जो अभी हमने पहले भी लैब टेस्ट की बात की थी हेल्थ केयर का, जब तक आप सिर्फ लैब में घुसते हैं, जो आपके आसपास ब्रोशर लगे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, वो पब्लिक डेटा है। आपने सैंपल दिया, वो सैंपल कलेक्शन डेस्क से लैब में गया, वो एक इंटरनल मेमो है, वो बाहर वैसे भी नहीं जा रहा, तो वो एक पर लेकिन वो एक नॉन सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है। रिपोर्ट बनने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल डेटा हो जाता है, तब तो लैब में भी हर आदमी के पास वो नहीं है, इंक्लूडिंग जो बाहर क्लर्क ने आपसे फीस ली और रसीद दी, आपका पता फ़ोन नंबर नोट किया, उसके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेशेंट की रिकॉर्ड क्या है। और जैसे ही पेशेंट रिकॉर्ड के साथ पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अटैच हो जाती है तो वो रिस्ट्रिक्टेड और हाईली कॉन्फिडेंशियल और स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही प्रोसेस है, लेकिन डेटा की रेलेवेंस हर स्टेज के ऊपर अलग अलग हो जाती है, ठीक।
डेटा क्लासिफिकेशन पे मेरे पास इतना ही कंटेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ समझ आया होगा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। आप अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें डेटा प्राइवेसी पे, और मेरे वीडियो के लाइक और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।